नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। विधानसभा चुनाव को जैसे कि कवर करती जा रही है, इस समय हम लोग मौजूद हैं समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रजनीकांत दुबे जी के पास। रजनीकांत जी, सबसे पहले आपका हम लोग स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीकांत जी, किन मुद्दों को लेकर समाज सेवक पार्टी आपने बनाई है, क्या है आपके मुद्दे? देखिए, ऐसा है कि आज़ादी से लेकर के अब तक, जहाँ तक हम यदि इस समय, चूंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चुनाव और 4 राज्यों का चुनाव है, 2016 में मैंने पार्टी का गठन किया था। अब तक जितनी भी पार्टियां सत्तारूढ़ रही, उन लोगों ने देशवासियों को बांटने का काम किया है। वही उनका कॉन्स्टिट्यूशन और वही उनका संविधान भी है। संविधान जो उनका कहता है, जनता को बांटने का काम करता है। और जब जनता बटेगी, वो अंग्रेजों की ही पॉलिसी पे सारी पार्टियां चल रही हैं, फूट डालो शासन करो। जी, हमने समाज को जोड़ने का काम किया है, वर्ग विशेष को लेकर के चला हूँ। और हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन सर्व समाज के लिए है, जाति और धर्म का उसमें कोई स्थान नहीं है। विशेष तौर पर समाज के हर वर्ग को समानता का अधिकार, रोजगार, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव या जात के आधार पर या धर्म के आधार पर समाज सेवक पार्टी कभी न चुनाव लड़ेगी, न लड़ना चाहेगी, न जीतना चाहेगी। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन कर सकती है आपकी पार्टी, या फिर केवल व्यक्तिगत तौर पर अपने मुद्दों को लेकर ही जाएगी समाज? देखिए, ऐसा है, अभी तक तो पार्टी जो है लगभग 150 से 200 सीटों पर बिना किसी पार्टी के गठबंधन किए या बिना किसी पार्टी से बात किए ही आगे बढ़ रही है। उसकी वजह भी है, क्योंकि मैंने इसके पहले ही आपको बताया कि बाकी पार्टियों से विपरीत हम विपरीत धारा में जाकर के काम कर रहे हैं। हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि हिंदू, मुस्लिम, बाकी जातियों को, अल्पसंख्यक और ओबीसी और सारी जातियों को जो टुकड़ों में विभाजन करके विद्वेष की भावना जनता के अंदर बांट करके सत्ता की कुर्सी के लिए आज के नेताओं ने सत्ता हासिल की है, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो 150 सीटों पे तो हम आज भी अकेले ही लड़ रहे हैं। और आगे जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास, क्या ये नारा विफल है? 1001% विफल है। कैसे? ऐसे कि जात की राजनीति और धर्म की राजनीति भाजपा करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और बात करती है सबका साथ सबका विकास। जब आप हिंदूवाद और मुस्लिमवाद की बात करोगे तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता, नंबर 1 चीज। और यदि हम उनके संविधान की बात करें, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। उनके संविधान में लिखा हुआ है अल्पसंख्यक मोर्चा उनका संगठन है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का संगठन है, तो वो कैसे कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास? झूठ की पोटली है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए इस मोर्चे का इस्तेमाल करती है। वो उनके संविधान के अनुसार या फिर अपनी अगर संविधान की कार्यशैली की बात करें तो उसमें समानता का अधिकार दिया गया है, अपने रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार दिया गया है, और किसी भी धर्म पे विद्वेष भावना रखने का अधिकार संविधान नहीं देता। हाँ। तो क्या ये वास्तविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आती है, क्या वो सिर्फ मिथ्या है? देखिए, ऐसा है कि भारत का संविधान कहता है कि इक्वल स्टेटस इक्वल राइट, जिसमें कि समाज सेवक पार्टी चल रही है। क्योंकि मेरा पेशा वकालत का है, मुझको संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाजपा के नेताओं को पढ़ने की जरूरत है या अन्य पार्टी के नेताओं को पढ़ने की जरूरत है। अब रही बात, जब नेता सत्ता की कुर्सी पर बैठता है तो उसको 2 संविधान का पालन करना होता है। पहला भारत का संविधान, दूसरा उसकी पार्टी का संविधान। तो हमने अपनी पार्टी का संविधान ऐसा बनाया है कि जो कि भारत के संविधान से मेल खाता हो, हम उससे विपरीत न जाए। समानता का अधिकार इक्वल स्टेटस देता है। जब अल्पसंख्यक मोर्चा उन्होंने जोड़ने की बात की तो यानी कि जातगत बात आ गई। मुंह पे वो धर्म की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं और कुछ और बात करते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? देश पे, राष्ट्र पे, जहाँ राष्ट्र की बात होगी वहाँ मुस्लिमवाद धर्मवाद नहीं चलेगा। आजादी की लड़ाई सभी लोगों ने लड़ी थी। इससे हमारे देश का आंतरिक ढांचा कमजोर करने का और जनता के अंदर विद्वेष पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। इसका मतलब ये है जैसे वो विभिन्न समुदाय, विभिन्न दलों के लोगों को अपने साथ समायोजित करती, कहती कि हमने समायोजन कर लिया संपूर्ण भारत का, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोगों को सम्मानित पदाधिकारी बना के सम्मानित पद दिया, मंत्रालय दिए, तो क्या ये भी गलत है? एक चीज बताइए, विकास दुबे हत्याकांड जी, किस कानून में लिखा है कि बिना न्यायालय के वारंट के आप किसी का मकान कुर्की करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। आप किस तरीके से बुलडोजर लगवा रहे हैं? कौन से कानून का पालन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस कानून का पालन विकास दुबे के परिवार के उनके पिता के मकान को गिराते समय? विकास दुबे का मकान वो नहीं था, विकास दुबे के पिता की पुश्तैनी मकान था।
उसको आपने बुलडोजर, क्या न्यायालय से आपने आदेश प्राप्त किया कुर्सी का, या न्यायालय ने आदेश दिया कि आप उनका मकान गिराइए? इसके अलावा बहुत से जिसको कि आप अपराधी कहते हैं, अपराधी स्वयं किसी दूसरे को अपराधी नहीं कह सकता है। अपराधी किसी को तब कहा जाता है जब वो सजाए हफ्ता हो जाता है। और जिनको आप अपराधी कह रहे हो और जिनको बुलडोजर चला रहे हो, उनको बुलडोजर किसके आदेश से चला रहे हो? आप तानाशाह शासक नहीं हो, ये गल्फ कंट्री नहीं है जहाँ पे कि जो है शासक काम कर रहा है। तो शासक की तरह आप जो है योगी सरकार ने काम किया है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती कि उसने गुंडा मुक्त कर दिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बहुत से ऐसे माफिया जिनको की सरकार माफिया कहती है, इसको पत्रकार माफिया नहीं कर सकते, जिनको की सरकार ने कहा कि माफिया है, तो क्या केवल मुस्लिम समाज के लोग माफिया में हैं या फिर अन्य समाज के लोग भी? देखिए सर, मैंने इससे पहले भी बात रखी है। हाँ। और अब विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैंने बात रखी है कि माफिया सब एक माफिया का है, ये अच्छा नहीं लगता है उसके मुंह से। चलनी खुद बताए कि कितने खेद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो उनका 2017 का शपथ पत्र था, उसमें चाहे डिप्टी सीएम हो केशव प्रसाद मौर्य जी या माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी लंबी फेरिस्त थी। अपहरण से लेकर के हत्या तक, कब्जेदारी के हर तरीके के मुकदमे उनके विरोध हुए थे। उन्होंने अपने एफिडेविट में उसका तो जवाब उन्होंने दिया कि राजनीतिक विद्वेष में लगा। देखिए, राजनीतिक विद्वेष में ये तो एक सफाई का बहाना होता है कि राजनीतिक विद्वेष में 360 की धारा लगती है, ये नहीं माना जा सकता। और यदि चलिए हम ये मान लेते हैं तो उच्च सदन में आपने ब्रिजेश सिंह को रखा है, चंदौली त्रिभुवन सिंह हत्याकांड के आरोपी हैं, और काफी समय बाद 20 सालों बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो उच्च सदन में है। क्या उन्होंने गंगा का स्नान कर लिया, पवित्र हो गए, वो अपराधी नहीं है? क्या बनारस जेल में बंद हैं, मुकदमे चल रहे हैं, क्या वो अपराधी नहीं उच्च सदन में है? भाजपा से ही उच्च सदन में गए हैं। यदि कोई अपराधी है, आपकी नजर में अपराधी है, यदि मुख्तार अपराधी है, अतीक अपराधी है, तो ब्रिजेश सिंह क्या दूध के धुले हैं? और क्या जो कुलदीप सिंह सेंगर इस बात का प्रमाण है कि भाजपा कौन सी नीति पे चलती है? ये थे हमारे भी समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि सूप तो सूप चलनी क्या बोले, जिसमें खुद 72 खेत। उन्होंने कहा कि जैसे कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी में भी बहुत से आपराधिक मुकदमों में संलिप्त व्यक्ति मंत्रालय एवं सम्मानित पद पे हैं, तो ये गुंडा मुक्त सरकार न होकर गुंडा युक्त सरकार है।